हाँ रामकेश। हेलो। रामकेश आवाज आ रही है? हाँ रामकेश। हाँ आ गई आवाज। कमलेश। अच्छा कमलेश। हाँ भाई अभी करते हैं शुरू, देखें इंतजार करते हैं कोई और जुड़ जावे तो। हाँ कमलेश। हाँ कमलेश, और नहीं जुड़ा कोई भी? आवाज नहीं आ रही तेरी? चल कोई बात नहीं, बंद मत कर देना कहीं। ठीक है चलो शुरू करते हैं, और जुड़ेंगे जो जुड़ जाएंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता, राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुरा तलाव गांव। प्यारे छात्रों, शास्त्री अंतिम वर्ष का व्याकरण शास्त्र का प्रथम पत्र ऑनलाइन अध्ययन करवाया जा रहा है। इसमें अनंत प्रक्रिया कल हमने शुरू कर दी थी, 2-3 सूत्र हो चुके थे। किसी कारणवश बीच में ही हम अपना अध्ययन अध्यापन रुक गया था। आज पुनः उसके आगे से हम शुरू कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, आज हमारा सूत्र आता है स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवति नाम वा। देखिए सूत्र क्या कहता है, एसाम अभ्यासस्य उकारस्य इत्वं वा स्यात् शनि अवर्ण परे धातु अक्षरे परे। अर्थात इन धातुओं के, ये जो धातुएं बताई है इसने, श्रु धातु, श्रु धातु, ध्रु धातु, प्रू धातु, प्लु धातु, चु धातु, इन धातुओं का जो अभ्यास है, उस अभ्यास का जो उकार है, तस्य उकार से स्थान है, उस उकार के स्थान पर वैकल्पिक रूप से इकार आदेश होता है। और यह इकार आदेश कब होता है? ये कहता है कि अवर्ण उसके परे हो और उससे भी परे सन प्रत्यय परे रहने पर। अब देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ पर प्रयोग दिया है इसने, ऐसी स्रवत असुस्रवत, अर्थात दो प्रयोग बनेंगे ही, क्योंकि जो उकार है, उकार के स्थान पर वैकल्पिक रूप से यह आदेश होता है। जब आदेश हो जाएगा तब तो ऐसी स्रवत, और जब आदेश नहीं होगा वहां पर ऐसु स्रवत। तो देखिए जो लुंग लकार है, उस लुंग लकार में श्रु धातु का प्रयोग यहाँ पर, ये जो असी स्रवत और असुस्रवत बनता है उसको देखते हैं। यहाँ पर श्रु धातु है और अनिच प्रत्यय हो जाएगा, जैसा कि पहले जो हमने अभिभूत प्रयोग बनाया था उस प्रकार से अपन ए श्रु श्रु ई ए त, अर्थात श्रु धातु है, अनिच प्रत्यय हो जाएगा, धातु संज्ञा हो जाएगी, लुंग लकार आएगा, लुंग के स्थान पर तिप आएगा,
इत से इकार का लोप होकर के लुंग लंग श्रुड़ धातु से अट का आगम होकर के अ श्रु ई त लुंग लकार है इसलिए चिली प्रत्यय आएगा। इसलिए दुर्श्रु पे कर्तरी चंग से चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाएगा। चंग में से अनुबंध लोप होकर के अ बचेगा। स्थिति बन जाएगी हमारी अ और श्रु। अब आगे जो श्रु है उस श्रु में जो उ है इस उ को अचोनिति से वृद्धि हो जाएगी। एच याव से उसको आव आदेश हो जाएगा। तो अ सु और स्रा व ई त नेरनिटी जो सूत्र है उस नेरनिटी से ई का लोप हो जाएगा। तो अ श्रु स्रा व त ये स्थिति बनेगी। उसके पश्चात क्या होगा, ये जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र से श्रु में जो उ है इस उ को इत वैकल्पिक रूप से हो जाएगा। अणव चंगुप दया रस्व सूत्र से रस्व होकर के ए सी श्र व त। और जब वैकल्प इत तो नहीं होगा तो अ सु स्रवत क्यों होगा, श्रु में से जब पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से होगा तो वहां पर श्रु में से सु बच जाएगा। राकेश मीना और जुड़ चुका है कमलेश। हाँ भाई राकेश। हाँ चलिए अध्ययन शुरू हो गया अपना। अब देखिए इसी सूत्र में आगे लिख रखा है नागलोपी इति रस्व निषेधे अथ सासत अडुढोकत अचि चकासत। तो यहाँ पर देखिए ये जो सूत्र है तो अस सासत जो प्रयोग बना रहा है तो इस अस सासत में देखिए कि सास धातु है और हेतुमति से जो णिच होगा उस णिच में से अनुबंध ई बच जाएगा। तो सास ई हो जाने के पश्चात यहाँ पर वही सनंदा धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। उससे लुंग लकार आएगा, लुंग के स्थान पर तिप हो जाएगा और लुंग लंग धातु से अटकागम हो जाएगा। लुंग लकार है तो लुंग लकार में आपको पता है क्योंकि द्वितीय वर्ष मैंने पढ़ा था चिली लुंग से चिली प्रत्यय होता है और चिली के स्थान पर चंग आदेश होकर के चंग में से अनुबंध लोप होकर के ए और जहां पर चंग होता है वहां पर चंगी सूत्र है उस चंगी सूत्र से धातु का द्वित्व हो जाता है। धातु का द्वित्व हो जाता है तो धातु का द्वित्व होने के पश्चात जब धातु का द्वित्व कर लेते अपन तो सास में से पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा और हलादि से करेंगे तो सा बच जाता है। सा बच जाता है उसके पश्चात सा को रस्व हो जाता है तो ए से सा से त। इस प्रकार से ये प्रयोग बनता है हमारा अस सासत। तो देखिए इस प्रकार से अस सासत प्रयोग बना है और पुनः ये दूसरा और दे रखा है नीचे अडुढोकत। अडुढोकत में देखिए अडुढोकत में क्या है, ढोकरी गतव धातु है, जाने के अर्थ में ढोकरी गतव धातु है। तो इस प्रकार से ढोकरी गतव धातु है तो इसका वर्तमान लट में प्रयोग बनता है ढोकते। ढोकते प्रयोग बनता है। ढोकते में देखिए ढोकते में जो प्रयोग देखते हैं अपन इसका प्रयोग बनेगा वर्तमान लट में ढोकंतम प्रेरियती। ढोकंतम प्रेरियती ढोकयति। ढोकंतम प्रेरियती ढोकयति। आज तो आप सभी का स्वागत है। चार पांच छात्र जुड़ चुके हैं, धन्यवाद आपको। तो देखिए जब ढोकरी धातु में से ढोक बच जाएगा, हेतुमति से निच होगा, निच में से ई बचेगा और ढोकी की जो धातु संज्ञा हो जाएगी तो धातु संज्ञा होने के पश्चात वही सार धातु कार धातु से गुण वगैरह होकर के और ये ढोकती प्रयोग बनता है। इस प्रकार से लुंग लकार में इसका प्रयोग बनेगा ढोकरी धातु, ढोकरी में से अनुबंध लोप होकर के ढोक बचेगा, ढोक से लुंग लकार आ जाएगा, लुंग के स्थान पर तिप आ जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा और ती में से अनुबंध लोप होकर के तिप में से अनुबंध लोप ती बचेगा, लुंग लंग अटकागम हो जाएगा और यहाँ पर लुंग लकार है इसलिए चिली लुंग से चिली प्रत्यय आएगा और चिली के स्थान पर हणिश्री दुरुश्रु पे कर्तव्य तंग से चंग आदेश हो जाएगा। चंगी से धातु को द्वित्व हो जाएगा और द्वित्व होने के पश्चात अभ्यास पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि शेष है तो ढो बचेगा। अब इस ढो को रस्व जब होगा तो देखिए ए को रस्व होता ई, औ को रस्व होता उ तो ढू बन जाएगा, ही ढू बन जाएगा और अभ्यास चर्च से ढू को हो जाएगा अर्थात जो ट ठ ड ढ चतुर्थ वर्ण है उस चतुर्थ वर्ण का तृतीय वर्ण होकर के ए डू ढो क और नेरनिटी से इकार का लोप होकर के ये प्रयोग बनेगा हमारा अडूढौकत।
अडुढौकत प्रयोग बनने के पश्चात यहाँ पर अब यहाँ पर ये ऐसा होता है कि ढोकरी में जो उपदा, उस उपदा को रस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन नागलोपी इति रस्वजिताम ये जो सूत्र है, इससे उसका निषेध हो जाता है। तो ये प्रयोग हमारा विषय का विषय अडुढौकत रह जाता है। अग्रिम प्रयोग देखिए, इसमें दे रखा है हमारे अची चकासत। अची चकासत में देखिए, अची चकासत में प्रयोग किस प्रकार से बनाया है इसने। चकाश्री दीप्ति धातु है, ये हमारे वर्तमान लटमती इसका प्रयोग बनता है चकाशयति। वर्तमान लट में प्रयोग बनता है चकाशयति। चकाश्री धातु है, ये राम खिलाड़ी आपको, आप अपना वो जो उसको बंद कर दीजिए आवाज को, आपकी आवाज बहुत हो रही है। हाँ ठीक है, तो चलाया गया, चल कोई बात नहीं। तो चकाश यति प्रयोग, चकाश के सही में जो ई है उस ई को गुण हो जाएगा, एच या से आई आदेश होकर के प्रयोग बनेगा चकाश यति। अब देखिए, जब हमारा लुंग लकार में अच चकाशित प्रयोग बनेगा, यहां पर किस प्रकार से ये हमारा ये ऐसा है, तो चकाश्री धातु को द्वित्व वगैरह होकर के और अच चकाशत, और जब एक दूसरा प्रयोग बनेगा अच चकाशत। अब यहां पर पुनः आगे दे रखा है एलोगिपिति शुभधातु प्रकरण उदाहरण संते अनंतात निच पूर्वकृत सेदेत अपवादत्वात् वृद्धिम बाधित्वा नीलोप चोर्यति। देखिए इस प्रकार से ये चोर्यति जो प्रयोग बनाया है, इसने चोर्यति में किस प्रकार से दिया है, अनंतात निचि पूर्व प्रतिषेधात अपवादत्वात् वा वृद्धिम बाधित्वा नीलोप चोर्यति। अब यहाँ पर जो प्रयोग दिया हमारा चुर, ये जो चुर प्रयोग दिया है, इस चुर प्रयोग में देखिए चुर स्तेय, ये चुरादिगण की धातु है। यहां पर सर्वप्रथम सत्यापास रूप ये जो सूत्र है, इससे अनिच प्रत्यय होगा, तो धातु बन जाती है हमारी चूर ई, र अलंत है इसलिए उसमें जुड़ जाएगा, तो चूरी बन जाएगी धातु। यहां पर ये जो सत्यापास रूप जो सूत्र है, इसमें होने वाला जो अनिच है उसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात स्वार्थिक में वो तो निच होता है, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसमें तो चोरित प्रयोग बन जाता है उसका। और जब निच में अपन प्रयोग करेंगे तो उस निच में उसका प्रयोग अलग हो जाएगा, तो वहां पर एक तो स्वार्थ में जब चोरित बनता है उसका तो प्रयोग आए, उसका तो अर्थ होगा चोरता है या चोरी करता है। और जब निजंत में प्रयोग बनाएंगे तो निजंत में कल हमने पढ़ा था कि यहां पर प्रेरणा देने के अर्थ में, अर्थात चोर्यंतम प्रेरयति, अर्थात चोरी करने वाले को प्रेरणा देवे कि तू चोरी कर, इस प्रकार से जो चोरी करवाता है, इस प्रकार से ऐसे अर्थों में जब निच प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से दो निच हुए, एक तो स्वार्थिक वाला अनिच और एक हेतुमती वाला अनिच। तो निजंत चोरी धातु से जब हम अनिच प्रत्यय करेंगे, स्वार्थिक निजंत जो चोरी है उसके जब हम अनिच प्रत्यय करेंगे हेतुमती से, तो प्रथम णी के इकार को अचोनिति से वृद्धि प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में अपवादात्वाद वा वृद्धिम बाधित्वा, उस वृद्धि को बाध करके ऋणिलोप करने के लिए यह जो वार्तिक है, ये वार्तिक बताई गई है। ये वार्तिक क्या कहती है कि इयंग यण गुण वृद्धि और दीर्घ की अपेक्षा पूर्व प्रतिषेध से ऋणिलोप और अलोप होकर के ये जो होते हैं वो बलवान होते हैं, इसलिए यहाँ पर चोरी ई में प्राप्त वृद्धि को बाध करके से पहले जो णी है उस णी का लोप हो जाता है, और लोप होने के पश्चात फिर चोर बन जाता है। इस चोर की फिर सनातनता धातु से धातु संज्ञा होती है, इस प्रकार से चोरी बन करके, और पुनः दूसरी बार जब इससे धातु संज्ञा हो जाएगी तो निच होकर के सनातन धातु फिर आगे चल करके और सार धातु कार गुण एच से ऐ आदेश वगैरह होकर के, और ये प्रयोग बनता है हमारा चोरयति। इस प्रकार से चोरयति तो हमारा बना वर्तमान लट में। इसका अचुचोत प्रयोग बनता है लुंग लकार में, वो कैसे बनता है देखिए, ये है यहां पर चोरी धातु से, चोरी से, क्योंकि चुर और हेतुमत से नीचे होकर के चोरी बन जाएगा, इस चोरी से लुंग, लुंग के स्थान पर तिप, लुंग लुंग से अटकागम ए चोरी तय बना, और लुंग लकार है इसलिए चिली लुंग से चिली प्रत्यय आएगा, चिली के स्थान पर सिच आदेश की प्राप्ति होती है, उसको बाध करके अनिश्रित दुरुस्त पे कर्तिक चंग सूत्र से चंग आ जाएगा, चंग में से अनुमोद लोप करके ए बचेगा, तो स्थिति बन जाएगी हमारी ए चोरी ए तय। अब नेट से इकार का लोप करके ए चोर ए तय,
णव चंगुदाय रस्व से ओ को रस्व होकर के चुर एत। अब यहाँ पर जब चुर का द्वित्व होगा तो चुर चुर एत, पूर्व व्यासंग आलादि से करेंगे तो चुर में से क्या होता है, रे का लोप हो जाता है और चू ही शेष बचता है। उसके पश्चात चुर है रस्व उकार, तो और हमें चाहिए अचु चुरत में दीर्घ उकार, इसलिए यहाँ पर जो वो सूत्र है हमारा दीर्घ लोगों से दीर्घ होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा अचु चुरत। अब देखते हैं और भी कुछ दिया गया सूत्र के अंदर। हाँ, तो अचु चुरत प्रयोग ये हो गया इस सूत्र के प्रयोग तक। अब चलिए आगे अग्रिम सूत्र हमारा आता है अणौस संसंगो। देखिए सूत्र क्या कहता है, अणौस संसंगो। ये सूत्र ये कह रहा है सन परे चंग परे च अणौ श्वेते संप्रसारणम वाश्या। क्या कहा सूत्र ने, सन परे रहने पर और चंग परे रहने पर और अणौ है नी का और सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी का चिन्ह होता है मे पे पर, इसलिए यहां पर णिच परे रहने पर स्वयते संप्रसारणम वाश्या, जो स्वी धातु है उस स्वी धातु को संप्रसारण वैकल्पिक रूप से होता है। देखिए तो यहां पर और फिर नीचे एक और बात लिखी हुई है संप्रसारणम तदाश्रयम च कार्यम बलवत, अर्थात संप्रसारणम तदाश्रयम च कार्यम बलवत, अर्थात संप्रसारण और संप्रसारण को आश्रित मानकर होने वाला जो कार्य है वह बलवत बलवान होता है। इस परिभाषा के अनुसार वृद्धि होने से पहले ही संप्रसारण हो जाएगा, इसलिए यहां पर प्रयोग जो दिया है हमारा असुसवत और अलगुत्वात न दीर्घ अशिश्वेत। तो देखिए ये स्वी धातु है लुंग लकार में, स्वी उसकी धातु संज्ञा हुई और लुंग लकार आया, लुंग के स्थान पर तिप आया, इत से कार का लोप होकर तैलंत बच जाएगा, चिली लुंग से चिली आएगा, अणिश्री दुरुश्री पे करते चंग से चिली के स्थान पर चंग आ जाएगा, चंग में से अनुमंद लोप के ए बच जाएगा, लुंग लंग छुट जाते से अटकागम हो जाएगा, स्थिति बन जाएगी हमारी ए स्वी ई ए त, ये स्थिति बन गई हमारी। इसके पश्चात अणौ से संसंगो सूत्र से वैकल्पिक संप्रसारण होकर के उकार और उससे जो इकार पर है उनको पूर्व रूप होकर के ए सु ई ए त। उसके पश्चात क्या होगा, जब हमने द्वित्व कर लिया, वो द्वित्व नहीं किया अभी तक, संप्रसारण किया तो संप्रसारण कर, अब संप्रसारण कर लिया तो सु बना लिया, इस सु का अब द्वित्व करते हैं, तो सु को द्वित्व करेंगे तो सु का चंगी से द्वित्व हो जाएगा, तो ए सु सु नैनिटी से ई का लोप कर लीजिए तो ए सु सु ए त, दीर्घ लोग इसको दीर्घ कर लेंगे। उसके पश्चात आगे वाला जो सु है उस सु में जो उ है उस उ को अचोनिति से वृद्धि होकर के एचो याव से आव आदेश होकर के असुसावत, असुसावत प्रयोग बनेगा और अणौ चंगुबधाया रस्व से उसको रस्व होकर के असुसावत, इस प्रकार से ये प्रयोग बनेगा। उसके पश्चात देखिए एक आगे और थोड़ा सा वाक्य लिख रखा है अलुगुत्वात न दीर्घ। इसका क्या अर्थ है ये बता रहा है, अलुगुत्वात न दीर्घ अर्थात यत्र संप्रसारणम न भविष्यति, जहां पर संप्रसारण नहीं होगा वहां पर स्वी को द्वित्व होकर के ए स्वी स्वी ए त, ये स्थिति बन जाएगी। अब जब हम स्वी का पूर्व अभ्यास संज्ञा हलादि से करते हैं तो स्वी में से मात्र सी बच जाएगा, तो ए सी स्वी ए त। अब यहाँ पर देखिए स्वी के संयोग होने के कारण जो सी का इकार है वो संयोग होने के गुरु संज्ञक है, अतः लघु नहीं है, इसलिए लघु नहीं होने के कारण यहाँ पर दीर्घ से दीर्घ नहीं होगा। और आगे स्वी के वकार में जो इकार है उस इकार को वृद्धि एचो याव से आय आदेश और अणौ चंगुबधाया रस्व से रस्व होकर के और वो प्रयोग बनेगा हमारा ए सी स्वयत, इस प्रकार से ये प्रयोग बना हमारा असी स्वयत। अग्रिम सूत्र देखिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा स्तंभु सिवी सहाम चंगी। ये देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है, उपसर्गस्था निमित्तात एसाम सस्य सोन स्यात चंगी अवत स्तंभत पर्य शिशिवत निशिसहत आटिटत आशिष्यत। देखिए सूत्र है, वो सूत्र क्या कहता है, सूत्र को देखते हैं हम, सूत्र का वो अर्थ देखते हैं। उपसर्गस्थात, उपसर्गस्थ अर्थात उपसर्ग में विद्यमान, स्तंभ धातु कहने का मतलब है ये जो धातु मैं बोल रहा हूं इन धातुओं के पहले उपसर्ग होना चाहिए, जैसे स्तंभ के पहले उपसर्ग होना चाहिए, शिव के पहले उपसर्ग होना चाहिए, सह के पूर्व उपसर्ग होना चाहिए,
तो इनका जो स है, इस सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश नहीं होता है चंग प्रत्यय पड़े रहने पर। अब यहां पर हेलो, हाँ, अब यहां पर प्रयोग दिया अवात स्तंभक। अब यहां पर देखिए स्तंभ धातु है और, इसका प्रयोग बनेगा अत स्तंभत लुंग लकार में। अब इस लुंग लकार में स्तंभ धातु को स्तंभ धातु के आगे अणिच प्रत्यय, अणिच में से अनुबंध लोप होकर के ई और स्तंभ ई इसकी धातु संज्ञा करते हैं और धातु संज्ञा करने के पश्चात लुंग लुंग से अटकागम कर लेते हैं। चिली लुंग से चिली आएगा, चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाएगा, चंग में से अनुबंध लोप होकर ए बचेगा। अब यहां पर देखिए जब चंगी से धातु को द्वित्व करते हैं तो स्तंभ में बताऊं आपको कि जब हम पूर्व व्यासंग आलादिश से करते हैं तो यहां पर एक सूत्र है, पूर्व व्यासंग आलादिश तो लगेगा नहीं, एक सूत्र सर पूर्वाखय, अर्थात सर जो प्रत्याहार है, इस सर प्रत्याहार में आने वाले जितने वर्ण है, इन वर्णों से यदि कोई धातु शुरू होती है तो वहां पर सर प्रत्याहार का वर्ण शेष, खय प्रत्याहार का वर्ण शेष रहता है, अन्य लोप हो जाते हैं। तो स्तंभ में से यहां पर तय शेष रह जाएगा, बाकी सभी का लोप हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर अ तय स्तंभ का भयलंत है और हमारा जो चंग वाला अ है उस ऐसे ये पूरा होकर के अ और अ उपसर्ग है, अत स्तंभत है, अव का व है, आगे अट वाला ए पड़ा हुआ, इन दोनों को मिला लीजिए तो अवात स्तंभत ऐसा प्रयोग यहां पर बनता है। अब यहां पर देखिए आगे प्रयोग है हमारा आटिटत। आटिटत को देखिए, आटिटत में क्या है, आटिटत में यहां पर अटगतो धातु है, अट धातु जाने के अर्थ में, तो यहां पर अटगतो धातु है, तो यहां पर अटती ये प्रयोग तो सामान्य रूप से बनता है हमारा, और जब हम इसको उसमें बनाएंगे अटंतम प्रेरियति, अटंतम प्रेरियति, तो यहां पर इसका प्रयोग बनेगा आटयति, अटंतम प्रेरियति आटयति, इस प्रकार से इसका प्रयोग बनेगा। अब लुंग लकार में अपन चलते हैं तो जो अट धातु है उस अट धातु में आटी आ जाएगा, आटी से जो लुंग लकार है उसके पश्चात तिप प्रत्यय आएगा, चिली हो जाएगा, तिप प्रत्यय आएगा, लुंग लकार आएगा, लुंग के स्थान पर तिप और चिली लुंग से चिली प्रत्यय आएगा, चिली के स्थान पर चंग आदेश होकर के और चाहे तो अट कह दीजिए ए टे ई ए त। अब यहां पर चंग से धातु को द्वित्व आता है, लेकिन यहां पर ये ऐसी आशंका है, तो देखिए यहां पर ये जो है बहिरंगोपी उपदार रस्व द्वित्वात् प्राग एव। अब यहां पर क्या होता है, आठ ई ऐत, ये जो स्थिति थी हमारी यहां पर, इस स्थिति में चंग से द्वित्व करना है लेकिन धातु आजादी है, इसलिए आजादी होने के कारण अजाद्य द्वितीय सूत्र की सहायता से जो प्रथम अच जो आजादी है उस ए को छोड़ करके द्वितीय जो एक आच है ट, उस ट का णिच सहित, अर्थात जो टी है उस टी सहित उसका द्वित्व होता है, अर्थात टी शब्द का द्वित्व होने पर ए टी टी ए त, ये स्थिति बन जाती। उसके पश्चात लकार है हमारा लुंग और धातु है आजादी, इसलिए लुंग लग धातु से तो अटकागम होगा नहीं, तो हमारा जो सूत्र है आठ जजनाम, इससे आठ का आगम हो जाएगा और आठ से वृद्धि होकर के आ टी टी ए त, ये स्थिति बनती है। अब यहां पर नैन से पुनः जो द्वितीय टी है उस द्वितीय टी में जो ई है उस अणिच का लोप होकर के और ये प्रयोग बन जाता है हमारा आ टी ट ए त। तो ट जो हलंत रहेगा क्योंकि इसमें से ई का लोप हमने कर लिया, लेकिन चंग वाला जो ए पड़ा हुआ उससे ये पूरा होकर के आ टी तक, इस प्रकार से ये प्रयोग बनता है। दूसरा इसमें उदाहरण दिया आशीषत। आशीषत में देखिए आशीषत भी इसी प्रकार से बनेगा। फिर आगे दिया है नद्रा इति नद्राणाम नद्युत्तम औंदिदत आडिदत आर्चिचत। इसमें से एक प्रयोग देख लेते हैं औंदिदत। इसमें देखिए सूत्र ये क्या बता रहा है कि नद्रा इति नद्राणाम नद्युत्तम, अर्थात यहां पर नद्रा संयोग आदि जो सूत्र है उस सूत्र में ये क्या कहता है कि संयोग आदि में रहने पर नकार दकार और रकार इनको द्वित्व का निषेध होता है, इसलिए यहां पर क्रम पूर्वक तीन प्रयोग दिए। पहले जो निच है, अब यहां पर पहला जो प्रयोग है अपन औंदिदत उसको देखते हैं। तो यहां पर उन्दी क्लेदने धातु है, उन्दी क्लेदने धातु है, तो लुंग लकार में इसका उन्द ई और उन्द ई होने के पश्चात
हम यहाँ पर इसकी धातु संज्ञा कर लेते हैं। धातु संज्ञा करने के पश्चात लुंग लकार लाएंगे, लुंग के स्थान पर तिप आ जाएगा, बीच में चिली प्रत्यय आएगा, चिली लुंगी से चिली के स्थान पर अनिश्री दुर्श्रु कर्तरी संग से चंग हो जाएगा, चंग में सन मतलब के ए बचेगा, और तो स्थिति बन जाएगी हमारी उन्द ई ए त। उसके पश्चात क्या होगा, लुंग लकार में अब यहां पर जो उन्द है उस उन्द में देखिए ऊ को अब जब द्वित्व करते हैं, चंगी से धातु को द्वित्व करना चाहेंगे तो यहां पर हमारा उ को छोड़ करके न द, न भी आधा है, द भी आधा है, हलंत तो दोनों वर्ण और ई सहित इनका द्वित्व की प्राप्ति होती है, लेकिन नद्रा समादेश उसका निषेध हो जाता है। अब जब निषेध हो जाएगा तो केवल न का निषेध होगा तो दी का तो द्वित्व हो ही जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी हमारी, और स्थिति बन जाएगी हमारी उन दी दी ए त, ये स्थिति बन जाएगी हमारी। उसके पश्चात क्या होगा, पूर्व ऐसा अभ्यासंग हलादिशा से करने के लायक कुछ है ही नहीं, तो यहां पर क्या होता है, अब 8 जाति नाम से 8 का आगम होता है, 8 में सन आ बच जाता है, 8 से वृद्धि हो जाती है, वृद्धि क्या होगी, उन्द का उ और 8 से वाला आ दोनों मिलकर के वृद्धि हो जाएगी औ, तो ये वृद्धि हो जाएगी औ। अब आगे चल करके जो डबल दकार में जो इकार था उस इकार का नेनिटी से लोप हो जाता है, तो ये प्रयोग बन जाएगा हमारा औंदी दत्त। इस प्रकार से औंदी दत्त प्रयोग बना। और दूसरे प्रयोग इसमें है औंदी दत्त, आडी दत्त, आर्ची चत, इनको छोड़िए क्योंकि इसी प्रकार से बन जाएंगे। अब दिया इसने उपज आर्जय उपदेशे दकार उपदायम भुजन्युपजो पाणितापयो इति सूत्र निपातनाद दश्य भ सच अंतरंगेपि द्वित्व निषेधे नद्रादे इति निषेधात जी शब्द से द्वित्व कृते प्रवर्तते न तो तत्प्राग दकार उच्चारण सामर्थ्यात औब्जीजत। औब्जीजत प्रयोग इसने बनाया है, तो किस प्रकार से औब्जीजत प्रयोग बनाया है वो देखते हैं अपन, क्योंकि नीचे नीचे लिखा हुआ है सच अंतरंगोपि, सच अंतरंगो अपि, हाँ, तो यहां पर इस प्रकार से जो ये दिया है इसने, अर्थात लुंग लकार में औब्जीजत प्रयोग, तो उपज और नेरिटी से ई, उपज ई, इसकी धातु संज्ञा लुंग लकार, चिली प्रत्यय, चिली के स्थान पर चंग, चंग में से ए, और तो स्थिति बन जाएगी हमारी उपज ई ए त। उपज में धातु है अजादी धातु, इसलिए अटकागम न होकर के 8 जाति नाम से 8 का आगम हो जाएगा, और 8 जाति नाम से 8 का आगम होते ही और द्वितीय की प्राप्ति होती, वो वृद्धि भी कर लीजिए, 8 से वृद्धि भी कर लीजिए। तो अब आगे चल करके जब यहाँ पर विजी का द्वित्व होना चाहिए, लेकिन भुजन्य उपजाव पाणिताप ये सूत्र है, उसके स्थान पर बकार निपातन होने के कारण द्वित्व होकर के अब जो जी है उस जी का द्वित्व होकर के और नेनिटी से पुनः जो जी में आगे वाली जो जी में ई रहेगा उस ई का लोप होकर के जय अनंत बच जाएगा, लेकिन हमारा अंग वाला चंग वाला जो ए है उससे पूरा होकर के प्रयोग बनेगा हमारा औब्जीजत। इस प्रकार से ये प्रयोग बना औब्जीजत। इस सूत्र के सारे प्रयोग बन चुके हैं। अग्रिम सूत्र आया हमारा रबेर सबलिटो, रबेर नुम स्याद अची न तो सबलिटो। ये सूत्र क्या कहता है कि रब धातु को नुम का आगम होता है, कब होता है, अच परे रहने पर, किंतु सप और लिट लकार परे रहने पर नहीं होगा। तो यहां पर प्रयोग इसने दिया है जो, तो प्रयोग बनेगा हमारा, प्रयोग इसने नहीं दिया, नीचे वाले सूत्र में आएगा प्रयोग, तो अरलंबत प्रयोग है और अललंबत प्रयोग है। सूत्र है हमारा लभेश्च, इसी सूत्र के नीचे एक सूत्र और आ गया लभेश्च। ये लभेश्च क्या कहता है, देखिए कि जिस प्रकार से रब धातु में नुम का आगम हो, इसी प्रकार से लब धातु में भी नुम का आगम होता है। तो अब देखिए यहां पर अरलंबत प्रयोग है, भवादिगण की धातु है और कसिमिन अर्थे रब राभ से, राभसित अर्थ भवती शीघ्रता पूर्व कोई कार्य करना। तो यहां पर जब हम इसमें वर्तमान लटिम इसका प्रयोग बनाएंगे ऋणिजंत प्रकरण में, तो रभंतम प्रेरयती, रभंतम प्रेरयती रंभयति प्रयोग बनेगा, रंभयति प्रयोग बन जाएगा। और जब हम इसका लुंग लकार में प्रयोग बनाएंगे तो देखिए रब धातु है और रभेर सबलिटो सूत्र से नुम का आगम हो जाएगा, नुम का आगम होकर के नुम में से न और आगे भ है, इसलिए परसवर्ण इत्यादि होकर के और ये रंभ बन जाएगी धातु, रंभ धातु बन गई। रंभ धातु बनने के पश्चात
हेतुमती जैसे णिच, और णिच के पश्चात धातु संज्ञा हमने इसी कर ही ली। धातु संज्ञा करने के पश्चात लुंग लकार आएगा। लुंग में से इत से वो लुंग लकार के स्थान पर तिप, इत से इकार का लोप होकर के तय हलंत, और रंभ ई, चिली लुंगी से चिली, चिली के स्थान पर चंग, चंग में से अनुबंध लोप होकर के ए, रंभ ई ए, तय लुंग लंग शुद्ध धातु से अटकागम, अट में से अनुबंध लोप होकर के ए रंभ ई ए, तय चंग प्रत्यय आगे पड़ा हुआ, इसलिए चंगी से धातु को द्वित्व, रंभ को द्वित्व हो जाएगा। पूर्व अभ्यास अभ्यास संज्ञा अलादि शेष हो जाएगा। रंभ में से अलादि शेष हम करेंगे तो रंभ रंभ रंभ, तो रंभ, जो ई पड़ा हुआ है नेरंटी से उसका लोप कर देंगे, तो रंभ, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा का ऐसा है, लब धातु से नुम का आगम होकर के लंब बन जाएगा, और अललंभत ये प्रयोग हमारा बनेगा। देखिए सूत्र में आगे थोड़ा सा और लिखा हुआ, हेर चंगी इति सूत्रे अचंगी इत्युक्ते कुत्वम न अजिहयति, कुत्वम न अजिहयति। यहां पर देखिए ये क्या बता रहा है, ही धातु, ही धातु है, इस ही धातु में लुंग लकार से ही धातु और हेतुमती से णिच, और णिच मान करके ही ई, इस ही ई की धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने के पश्चात लुंग लकार, लुंग के स्थान पर तिप, और तिप में से अनुबंध लोप करके ती, और लुंग लकार है इसलिए चिली लुंग से चिली प्रत्यय, अनिश्चित दूसरे पे कर्तृ चंग से चिली के स्थान पर चंगादेश, और लुंग लुंग शुद्ध धातु से अटकागम। ऐसी स्थिति बनाने के पश्चात, स्थिति इतनी स्थितियां बनाने के पश्चात हमारी स्थिति अब आगे मैं बोलूं क्या होगी। अटकागम हो गया तो ए, मूल धातु ही, तो ए ही, ई है हमारा नीच वाला ई, और ए है हमारा चंग वाला ए, तो ए ही ई ए ते। अब यहां पर जो ही को हम द्वित्व करेंगे तो ए ही ई ए ते, ही को द्वित्व कर लिया। अब कोहसु से है के स्थान पर झकार आदेश हो जाता है, और अभ्याचर्य चर्चा से झकार के स्थान पर जकार, अभ्याचर्य झकार के स्थान पर जकार होकर के ए जी ही ई ए ते। अब यहां पर देखिए आगे जो हकार में इकार है, उस इकार को वृद्धि ऐकार, एचो याव से आय आदेश हो जाएगा, और नव चंगुदया रस्व से आय का जो आ है उस आ को रस्व होकर के, और नेरनिटी से जो ई है उस ई का लोप होकर के ए जी है ये तय। यहां पर दीर्घ लोगों से दीर्घ हो जाएगा, सन लगुनी चंग पर्याय लोप से सनद भाव, और सन्नत से इत्व, और दीर्घ लोगों से इसको सन्नत से इत्व, तो क्या इत्व तो पहले से है हमारा, तो दीर्घ लोग से इसको दीर्घ होकर के अजिहयत ये प्रयोग बनता है। आगे देखिए आगे और कुछ लिखा हुआ है, अत स्मृद्री तुरी प्रथ मृद स्त्री स्पशाम असस्मृत अदधरत तपर सामर्थ्यात अत्र लघोर न दीर्घ। हाँ यहां पर भी एक प्रयोग और आ रहा है बेटा। देखिए तो यहां पर असस्मृत प्रयोग दिया है। असमृत प्रयोग कैसे बनाएगा, स्मृ धातु का, ये स्मृ धातु और लुंग लकार में, तो स्मृ ई, देखिए स्मृ मूल धातु है, णिच का ई आएगा, स्मृ ई बन जाएगा। उसके पश्चात यहां पर इसकी धातु संज्ञा होगी, तो स्मृ ई की धातु संज्ञा होने पर सनातन धातु से इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी, और धातु संज्ञा होने के पश्चात लुंग लकार आएगा। लुंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप आ जाएगा, तिप में से के ती बच जाएगा, लुंग लुंग धातु से अटकागम हो जाएगा, चिली लुंग से चिली प्रत्यय आएगा, अनिश्री दूसरे पे कर्तृ चंग से चिली के स्थान पर चंगादेश हो जाएगा। इस प्रकार से ए स्मृ ई तय ये बनने के पश्चात स्मृ को द्वित्व करेंगे, पूर्व अभ्यास अभ्यास आलादि से करेंगे, और उरत से अत्व रप्रत्व ए स्मृ ई ए तय, और उसके पश्चात अचोनिति से वृद्धि होकर के, और अणव चंगुपध्याय रस्व से उसको रस्व होकर के, नेरनिटी से ए का लोप होकर के अस स्मरत। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनता है। प्यारे छात्रों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार है, धन्यवाद है। आज 4 छात्र जुड़े, बहुत बहुत बधाई है प्यारे छात्रों।
और दूसरों से कहना कि वो ज्वाइन करे। अध्ययन अध्यापन हमारा इसी समय से चलता रहेगा, रोजाना इसी समय चलेगी क्लास। नमस्कार है, धन्यवाद है।